कि अगर हम लोग एक हो जाएं तो ये लोग जो आज हम पर हुकूमत कर रहे हैं ये हमारे जूते का फीता खोलने में और बंद करने में जो है गर्व महसूस करेंगे। हमारी पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया, हमारे नेताओं में लोभ और लालच की भावना पैदा की, हमारे नेताओं को समाज से अलग कर दिया और वह आंदोलन भी धीमे धीमे करके खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। हमारी राजनीतिक सत्ता नहीं होगी तब तक हमारे लोग अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। आप मेहनत करते हो, अपने घर बनाते हो, लेकिन ये घर भी नहीं बचेंगे अगर ये सरकार ऐसे ही चलती रही। और न्यायपालिका में जो निर्णय होता है आप देखते हो उधर से फोन आता है वही निर्णय हो जाता है। आप मेहनत करते हो, अपने घर बनाते हो, लेकिन ये घर भी नहीं बचेंगे अगर ये सरकार ऐसे ही चलती रही। आने वाले समय में अगर आप विधायक भी बन जाओगे तो एक झूठे मुकदमे में फंसाकर आपकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। तो ऐसी सरकार आपके सामने है। इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एकमात्र भीम आर्मी संगठन है जो इस लड़ाई को लड़ रही है और माननीय चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की इस सरकार का खात्मा कर सकती है। जय भीम, जय भारत। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में लोकशाही है, प्रजातंत्र है, लेकिन इससे पहले राजतंत्र था, राजाओं का समय हुआ करता था, जिसमें ताकत होती थी, वह लोग कमजोर को मारकर हराकर शासन किया करते थे। यह शासन हजारों साल तक चला। राजाओं के दरबार में कमजोर लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होता था। हजारों साल तक हमारे लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं मिला। ऐसी स्थिति में हमारे संत गुरु महान पुरुषों ने समय समय पर संघर्ष किया। संत रविदास जी ने, संत गाडगे महाराज जी ने, संत कबीरदास जी ने, नारायण गुरु जी ने, महात्मा ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों के लिए संघर्ष किया। बाबा साहब के अथक संघर्ष से हम लोगों को भारत का संविधान मिला। भारत के संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी मर्जी की सरकार बनाने के लिए भाई शांत रहे, सब लोग अनुशासन का भी ख्याल रखा करें। खाली जय भीम करने से सरकार नहीं बनेगी, सत्ता नहीं बनेगी। आप लोग गांव देहात में जाकर क्या कहना है, क्या बताना है, इतनी भी समझदारी अवश्य रखें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने हम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया, हम लोगों को नौकरी करने का अधिकार दिया, हम लोगों को अपनी मर्जी की सरकार बनाने के लिए वोट डालने का अधिकार दिया, हम लोगों को प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी के अधिकार दिए। बाबा साहब के संघर्ष से हमारे लोगों में चेतना आई। बाबा साहब का ये कहना था कि जब तक हमारी राजनीतिक सत्ता नहीं होगी तब तक हमारे लोग अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब ने इसके लिए कहा कि हम लोगों को अपने जैसे लोगों में भाईचारा बनाकर अपनी राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए। उस समय उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई और यह पार्टी लंबे समय तक चली। 18 सांसद जीते, आगरा से 5 विधायक जीते, राष्ट्रीय पार्टी बनी। लेकिन मनुवादी लोगों ने साजिशें करके नेताओं को अपनी बातों से प्रभावित करके लालच देकर उस पार्टी को खत्म करने का काम किया। लगभग 15 साल तक हमारे देश के बहुजन समाज के लोग सरकार के बिना, पार्टी के बिना दूसरी पार्टियों में जाकर गुलामी करने लगे। हमारा समाज लुटने पिटने लगा, समाज की कोई ताकत नहीं रही। ऐसे समय में पंजाब की भूमि में पैदा हुए मानवर कांशीराम साहब पढ़ लिख कर क्लास 1 के अधिकारी बने, वैज्ञानिक रहे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने महान पुरुषों के इतिहास को पढ़ा, बाबा साहब के इतिहास को पढ़ा। उन्होंने महसूस किया कि बाबा साहब मुझसे चाहते हैं कि मैं इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों का नेतृत्व करूं। उन्होंने वाम से बीएसपी और बहुजन समाज पार्टी बनाई। देश के अंदर एक बड़ी पार्टी बनकर तैयार हुई, लेकिन फिर मनुवादी लोगों ने साजिशें की, हमारी पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया, हमारे नेताओं में लोभ और लालच की भावना पैदा की, हमारे नेताओं को समाज से अलग कर दिया
और वह आंदोलन भी धीमे धीमे करके खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। हमें कुदरत का धन्यवाद देना चाहिए कि बाबा साहब की इस विचारधारा को कि जब तक हमारे हाथ में सत्ता नहीं होगी, हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हम लोगों को ऐसा कहा जाता है कि समय समय पर जब जुल्म होता है तो कुदरत अपने बंदों को भेजती है। हमारे बीच में भाई चंद्रशेखर जी सहारनपुर की भूमि में पैदा हुए, अपनी टीम के साथ उन्होंने संघर्ष किया और उनका संघर्ष आज पूरे देश के लोगों को दिखाई दे रहा है। आज पूरे देश में बहुजन समाज का यदि कोई एक नेता है तो भाई चंद्रशेखर है। जहां भी अन्याय होता है, जहां भी अत्याचार होता है, जहां भी उत्पीड़न होता है तो वहां जाते हैं तो सिर्फ भाई चंद्रशेखर जाते हैं। हालांकि उनके सभी साथी जो मंच पर उनके बाजू में विनय रतन साहब और तमाम साथी बैठे हैं और आप सभी साथी पूरे देश में लाखों लोग उन्होंने तैयार किए हैं, वह सभी लोग आज जुर्म जाति अन्य अत्याचार का सामना कर रहे हैं। इस बम का इस्तेमाल हमारे दुश्मन कर रहे हैं, तो अब हम दोबारा से जो है परमाणु बम बनाएंगे। और DS-4 का उन्होंने बारूद तैयार किया, बम सेफ का पलीता लगाया और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है उस परमाणु बम का परीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में साहब कांशीराम जी ने सरकार बनाई, लेकिन साहब कांशीराम जी का काल चलाना हो गया, वो उस दुनिया से चले गए। उसके बाद सही मायने में परीक्षा होनी थी उस लीडरशिप की, जो लीडरशिप अब साहब सिंह कांशीराम जी के बगैर जो है वो बहुजन लीडरशिप को नेतृत्व करेगी। लेकिन सॉरी टू से हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, वो लीडरशिप फेल हुई। लेकिन धरती कभी बंजर नहीं होती, धरती कभी बंजर नहीं होती। साहब सिंह कांशीराम जी ने परमाणु बम बनाया था, उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के रास्ते पर चलने वाले कांशीराम वाद के फार्मूले से लैस एडवोकेट भाई चंद्रशेखर रावण जी, आपने हाइड्रोजन बम बनाया है। और हाइड्रोजन बम जो है वो अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है उन लोगों की हुकूमत को खत्म करेगा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहा करते थे कि अगर हम लोग एक हो जाएं तो ये लोग जो आज हम पर हुकूमत कर रहे हैं ये हमारे जूते का फीता खोलने में और बंद करने में जो है गर्व महसूस करेंगे। तो हमें भाई चंद्रशेखर रावण जी का साथ देना है, क्योंकि आपकी सोच जो है वो साहब सिंह कांशीराम जी की तरह बड़ी सोच है। एक समय था जब मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में जो है स्टूडेंट्स ने पूरे भारत में एजुकेशन चलाया कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाए, इसका नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी किया जाए। पूरे भारत का जो बहुजन तबका था, बहुजन मिशन से जुड़े हुए लोग थे, वो इस मूवमेंट में कूद गए। लेकिन साहब कांशीराम जी इस मूवमेंट में नहीं आए। जब उनसे पूछा गया कि आप मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मूवमेंट में क्यों नहीं आ रहे कि इसका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होना चाहिए, तो साहब सिंह कांशीराम जी ने कहा कि मैं इन छोटी लड़ाइयों में अपनी जो है एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। हमारा जो टारगेट है वो भारत पर हुकूमत करना है। और जिस दिन हमारा राज कायम हो गया उस दिन हम न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज इस देश में बना देंगे और कितनी यूनिवर्सिटीज के हम लोग नाम बदल देंगे। इसी तरीके से एक बार चीनी का रेट जो है वो 16 रुपए हो गया तो पूरे देश में मूवमेंट हुई कि चीनी का रेट जो है वो बढ़ गया है। महंगाई के खिलाफ मूवमेंट हुई। साहब सिंह कांशीराम जी इस मूवमेंट में नहीं आए। जब उनसे पूछा कि आप इस चीनी के प्राइस के बढ़ने के जो है मूवमेंट में उसके खिलाफ क्यों नहीं आए, तो साहब ने कहा कि मैं उस समाज की कल्पना करता हूं, अपने समाज के लिए मैं वो करके दिखाना चाहता हूं कि जब 100 रुपए भी चीनी का रेट होगा तो वो भी बहुजन समाज को सस्ता लगे और जो है हवाई जहाज का सफर सबसे सस्ता लगे और 5 स्टार में रहना सबसे सस्ता लगे। तो हम लोग जो है उस बड़े फलक को लेकर, उस बड़ी राजनीति को लेकर चले हुए हैं भाई चंद्रशेखर रावण जी के साथ, क्योंकि आपको
खुद जो है अकाल तख्त श्री अकाल तख्त साहिब जो हमारी सिखों की सबसे बड़ी सीट है, उसने ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जो सिख कौम के जत्थेदार हैं, आपने जो है भाई चंद्रशेखर रावल जी को खुद थापी दी है। सिख कौम जो है आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और जहां भी आपका आदेश होगा, जहां भी आप हमारी ड्यूटी लगाएंगे, हम उसमें खड़े आपको मिलेंगे। और मैं धन्यवादी हूं भाई जो है चंद्रशेखर रावल जी का कि आपने मुझे समय दिया। और दूसरा हरप्रीत सिंह जी विरक, भाई हरजीत सिंह विरक हमारे भाई हैं, हरियाणा से हैं, वो आए हुए हैं। और आप शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के हरियाणा के प्रेसिडेंट हैं। आज मान साहब के घर में किन्हीं वजहों से वो नहीं आ पाए, घर में किन्हीं की डेथ हो गई, अदरवाइज उनको भी आना था, तो आपने अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।